नालंदा जिले के एकंगसराय प्रखंड के विद्या ज्योति स्कूल प्रांगण में मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर छात्रों के मनोबल को बढ़ाया गया। कोरोना काल में बच्चों ने काफी मेहनत और लगन से पढ़ाई किए, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया, जिनमें हरिश्चंद्र 5A का छात्र 99.5% लाकर 1 to 5 में प्रथम स्थान रहे और वीर क्रांति 7A की छात्रा 94.61% लाकर 6 to 8 में प्रथम स्थान रहे और अलीशा कुमारी 92.65%, अमन कुमार 91.46%, अजीत कुमार 90.46% लाए। बच्चों में कंपटीशन होगा तभी ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे। कंपटीशन बच्चों को कर्मठ और सुयोग बनाते हैं। विद्या ज्योति स्कूल हमेशा से ही शिक्षा के प्रति बढ़ावा देती रही है और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करती रही है, जिससे बच्चों को पढ़ने में लगन और मेहनत की भावना बनी रहे। नमस्कार, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं विद्या ज्योति स्कूल परिसर में, जहां पे कोरोना काल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया गया। जिंदगी जीने के लिए और एक सफल इंसान बनने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम पहुंचे हैं विद्या ज्योति स्कूल परिसर में, जहां पे कोरोना काल में बच्चों द्वारा कड़ी मेहनत और लगन से उत्तीर्ण हुए छात्रों को पुरस्कृत किया गया। तो चलिए बात करते हैं बच्चों के साथ। तो आइए बात करते हैं उन मेधावी छात्रों से जो कड़ी मेहनत करके अच्छे नंबर से पास हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम वीर क्रांति। कौन से क्लास? 7A। कितने मार्क्स आए? 94.61। तो आपने कोरोना काल में जो पढ़ाई की है वो किस स्तर से की है? मैं कोरोना काल में जब लॉकडाउन था उस वक्त खेला भी, पर जब मेरे पापा मुझे डांटते थे बेटा पढ़ाई करो, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। जब वो काम से आते मुझे वही मेरे भाई बहन सबको पापा वही बोलते हैं। हम केयर करने लगे पापा को, बात को लेकर कि पापा इतना कठिन मेहनत करके हमें इस स्कूल में डाला है। और उस टाइम में ऑनलाइन क्लासेस भी चलता था, तो पापा हम लोग के लिए मोबाइल भी उपलब्ध किए ताकि हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ें। और उसी तरह हम शिक्षक से भी कुछ ज्ञान प्राप्त किए, जिससे हम पर कुछ प्रभावित हुए ताकि हम अपने जीवन में कुछ बन सकें। और बात यहाँ पे है कि कोरोना काल में जब आप पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसा भी फेस करने को मिला कि जो नहीं होना चाहिए, जैसे शिक्षक है जो कि अनअवेलेबल हैं या फिर डिस्कनेक्शन ऑफ इंटरनेट? हाँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम आता था इंटरनेट का, लेकिन उसका भी पापा उपलब्ध करवा दिए वाईफाई, जिससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता था। दैट्स ग्रेट। आपका नाम? हरिश्चंद्र। कौन से क्लास? 5A। कितने परसेंटेज आए? 99.5। आपने पुरस्कार पाया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत का नतीजा। जाहिर से देखने को मिल रहा है कि मेहनत का नतीजा है। तो आपने मेहनत इतना किया कि आपको पुरस्कार के हकदार हो गए, लेकिन आपने कैसे पढ़ाई की इसके बारे में थोड़ा बताएं। घर पर तो व्हाट्सएप पे मैम पेज भेजते थे, उसी को देख कर पढ़ते थे। और क्या ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी? होती थी, लेकिन हम नहीं कर पाते। चलिए, और बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लासेस ना करते हुए भी सिर्फ PDF और जो भी मटेरियल्स यूज हुए उसके साथ आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए, काफ़ी पुरस्कार के हकदार बने हैं। तो आइए बात करते हैं शिक्षकगण से, जो कि अपनी मेहनत और लगन देकर बच्चों को अपनी मेहनत से पढ़ाए। तो सर, आपका नाम? इजाज़ अनवर गजाली। और सर, आपने कोरोना काल में बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की, आप क्या क्या किए बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहले ये कि किसी भी तरीके से गार्जियन से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की कोशिश की गई। जाहिर है इसमें आपका डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ा। गो के देहात रूरल एरिया में ये काफ़ी परेशानी बनी,
लेकिन किसी तरीके से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके उनको समझा के बुझा करके उनके से मतलब जो भी मोबाइल या स्मार्टफोन परचेज करने की कहा, उनको गणित बताया कि देखिए कितना बेनिफिट आपको होने जा रहा है इससे, और दूसरा कोई सूरत हाल नज़र भी नहीं आ रहा था कि हम क्या इसमें करें इसके बदले, और कनेक्ट करने के लिए वही एक सहारा नज़र आ रहा था, और उसको हम लोगों ने बाखूबी किया। और जिन लोगों ने साथ दिया है हम लोग उनके धन्यवाद देते हैं, और लोगों ने भी साथ देने की कोशिश की। वो कहीं से उतना सामर्थ्य नहीं रह पाए तो कुछ लोग नहीं कर पाए। इन लोग जो लोग आज बच्चे हमारे अच्छा करके आए हैं, वो अपनी उनका लगन है, उनके गार्जियन का सपोर्ट है, और हमारे जो शिक्षक बिंद हैं अच्छे एजुकेशन उनको प्रोवाइड किए, लिमिटेड अपने समय का उपयोग कर करके एक सटीक उनको मतलब सब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म किया, अपने एनर्जी का, अपने नॉलेज का, जिससे आज हमारे बच्चे अच्छा करके सामने आए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी आप लोग को? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही थी थोड़ी बहुत ये कि बच्चे अगर कोई नटखट हैं तो ऑनलाइन में मिसगाइड भी टीचर को करने की कोशिश कभी कभी किया है, और उसकी वजह से, लेकिन हम लोग को क्योंकि वही सिस्टम अवेलेबल था तो उन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना पड़ रहा था। क्या पीडीएफ और सब्जेक्ट मटेरियल को तो देना ही पड़ रहा था, और कभी कभी जैसे क्लोज वन है तो उनको हम लोग पूरा मतलब ये भी दे लेते थे, फोटोकॉपी वगैरह, ये वो घर जा कर के डायरेक्टर हमारे हैं विकास जी, जो कि कहीं कहीं पे घर का विजिट भी कर करके कि बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं या जो कमज़ोर हैं उनको घर पे जा कर के वॉच करना कि उनके पढ़ाई का लेवल क्या जा रहा है, कहाँ पे कमी है, उसको फिर टीचर से कोऑर्डिनेट कर करके उसको उस हिसाब से फिर उसको मतलब कनेक्ट करना डिजिटल वर्ल्ड से। तो ये समय बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे अभी जो नए निदेशक आए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और ऐसे प्रोफेशनल एमटेक हैं, तो उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया, जिसकी वजह से रूरल एरिया में जो परेशानी है तो ये इनकी टेक्नोलॉजी ही थी जो इसको मतलब कंपनसेट करने में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो आइए बात करते हैं मैम से, जो कि बच्चों के लिए कड़ी मेहनत किए और कैसे पढ़ाएं। चलिए बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता कुमारी। मैम, आपने कोरोना काल में बच्चों को क्या व्यवस्थाएं की जो कि बच्चे हैं जो कि अच्छे नंबर से पास हुए? अच्छा, एक्चुअली में क्या था, जब कोरोना का लहर चल रहा था तो हमने ऑनलाइन का व्यवस्था किया। हमारे यहाँ से टीचर ऑनलाइन पढ़ाते थे और बच्चे सब पढ़ते थे। ऐसे कहा जाता है विद्या ज्योति स्कूल जो कि शिक्षा के लिए उत्तम व्यवस्थाएं करती है, तो आप उत्तम व्यवस्थाएं के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी आपने व्यवस्था की? उत्तम टेक्नोलॉजी के लिए ऑनलाइन था, और फिर जो बच्चे ऑनलाइन नहीं करते थे उनका मेरे पास नंबर था और तुरंत कॉन्टेक्ट होता था। तो क्या उस पर पीडीएफ वगैरह सेंड होता था? हाँ, पीडीएफ भी होता था। क्योंकि जिस तरीके से एक बच्चे हैं जो कि हरीशचंद्र नाम था, वो कह रहे थे कि हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं किए, बट उन्होंने पीडीएफ के जरिए वो उत्तीर्ण हुए जो कि पुरस्कृत भी किए गए। तो इसके आप हकदार हैं और बच्चे भी हकदार हैं। तो क्या आप कहीं लगता है कि जो बैक बेंचर्स हैं जो कि कभी फर्स्ट बेंचर्स बनेंगे? हाँ, ऐसा था। एक्चुअली क्या था, जो बच्चे को पीडीएफ मिला और ऑनलाइन नहीं मिला, तो वो बच्चे को जब स्कूल खुली थी ना, तो हम लोग स्पेशल केयर में उसको बहुत मेहनत की है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि डॉट क्लासेस चाहते थे, उनके लिए क्या हाँ, डॉट क्लास यहाँ होता था। डॉट ये हमारे जो हेमा जी है, डॉक्टर विकास प्रसाद, इंजीनियर विकास प्रकाश, इन्होंने बहुत कठिन मेहनत की है। क्या उन लोग के लिए स्पेशल क्लासेज या फिर ऑनलाइन क्लासेज? स्पेशल क्लास भी दी है स्कूल खुलने के बाद। अब बच्चे को टेस्ट होता था कि बच्चे कहाँ तक अचीव किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि टेस्ट ही बच्चों को यहाँ पे मापने का एक जरिया है कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
तो ये तो आप लोग अच्छे कर रहे हैं कि टेस्ट ले रहे हैं। क्या ये वीकली टेस्ट होता था या मंथली टेस्ट होता था या फिर 3 मंथ का? नहीं नहीं, वीकली होता था। वीकली होता था। तो बहुत और अच्छी जौन बात सा है। चैप्टर आपका खत्म हुआ हम्म। वो चैप्टर का तुरंत नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होता था। क्या ऐसा नहीं होता था कि बच्चे हैं जो कि चैप्टर वाइज अगर खत्म हुआ, टेस्ट भी हो गया, उसके बाद फिर पीछे वो रिवीजन करना चाहें तो उनके लिए क्या हाँ था? हाँ, पीछे से रिवीजन होता था क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन ही एराइज होता था। ओके। और क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या मतलब परेशानी आप लोग को झेलनी पड़ी? परेशानी तो आई लेकिन हम लोग को अच्छा लगा क्योंकि एक और बढ़िया बच्चों को बनाने का मौका मिला। क्या आपको रूरल एरिया के बच्चों से कोई शिकायत वगैरह मिलने को रहा कि मैम समझ नहीं आ रहा या फिर फ़ोन अवेलेबल नहीं है? हाँ, वैसा बात आया था। कुछ कुछ बच्चे थे वो नहीं समझते थे। क्योंकि रूरल एरिया के बच्चे हैं जो कि कुछ मेधावी होते हैं तो कुछ मंदबुद्धि भी होते हैं। तो मंदबुद्धि होते हैं तो उन लोग को 4 बार 2 बार समझाना पड़ता है। तो उन लोग के लिए ये होता था कि ऑनलाइन क्लासेस प्रेशर टाइप बन जाता था। तो ऐसे में उन लोग को कैसे हैंडल करते थे? प्रेशर उसको नहीं बनता था। एक्चुअली क्या था ना कि किसी के पास मोबाइल ना था, वो सब बच्चे के लिए हम लोग को स्कूल खुलने के बाद ज़्यादा परेशानी आई है और उसको हम लोग को सोल्व करना कठिन हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छा किया है। और जैसे ही बच्चे को अगर ऑनलाइन पढ़ाई होता था तो उसको समझ में नहीं आता था तो वो गार्जियन हम लोग से कांटेक्ट करते थे, फिर उसको रिवीजन करवा देते थे टीचर से, तो उसका सोल्व हो जाता था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर सर हैं जो कि एमटेक किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिजिटलाइजेशन का प्रभाव तो स्कूल में देखने को मिलेगा ही। तो उसी के तौर पे आज ये मेहनत का रंग है कि बच्चे हैं जो कि काफ़ी उत्साह के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और उन्हें प्रोत्साहन का लाभ भी मिला है। तो आइए बात करते हैं हमारे डायरेक्टर साहब से। तो सर बताइए, आपने स्कूल को कोरोना काल में कैसे अपने डिजिटलाइजेशन से आपने रन करने की सोची? सबसे पहले जैसे ही लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उस पर मैंने सोचा कि बच्चों को कहीं ना कहीं एक दूसरे को लिंक रखना। तो लिंक रखने के लिए सबसे पहले मैंने जूम का जो आपका पेड वर्जन है मैं वो खरीदा। वो खरीदने के बाद सारे बच्चे का मैं व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, उसको मैं टीचर के द्वारा अपडेट करवाया। वो ऐसा बच्चा है कि उसको छूटे भी। क्या आपको कभी लगा नहीं कि रूरल एरिया के बच्चे हैं जो कि स्मार्टफोन्स का यूज नहीं कर पाए, उन लोग के लिए क्या व्यवस्थाएं थी? देखिए, जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मोस्टली जो 78% से 80% बच्चे हैं जो रूरल एरिया के हैं, तो उनके लिए मैंने यही सोचा कि कहीं ना कहीं इसी सोच को कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा हमको। जब तक सोचेंगे नहीं डिजिटल के लिए तो बच्चों को कन्विंस भी करने में काफ़ी परेशानी है, उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि उन्होंने कहा था सर अगर मोबाइल हम खरीदते हैं तो हमको 8,000 या 10,000 रुपया एक्सपेंड करना पड़ता है। इसीलिए हमने धीरे धीरे जो भी पेरेंट्स थे उनको कन्विंस किया, किसी को स्टडी मटेरियल दिया, किसी को बोला PDF भेजा, इवन किसी ऐसे गार्जियन थे घर के बगल से जो बच्चा था वो उनके व्हाट्सएप पे जाता था PDF कि वो बच्चे अपने वहाँ से ले। तो जहाँ तक मेरा प्रयास था उनको कनेक्ट करना। जहाँ तक की बात है कि टेक्नोलॉजी कहीं पॉजिटिव है तो कहीं निगेटिव है, तो आप लोग को क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी? कभी कभी होता है सर कि टेक्नोलॉजी, हम लोग कहते हैं साइंस इज बोन ऑफ कर्स, दोनों चीज़। तो टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना यूज करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उतना उसका अच्छा रिजल्ट होगा। तो कहीं कहीं होता था बच्चे ने क्या बोलते हैं क्लास में अपना मोबाइल ऑन कर दिया, हाँ वो कहीं और कुछ काम में लगे हुए हैं, तो टीचर उसका कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, बच्चों को आवाज़ दे रहे हैं कि जैसे रोहित कुमार है तो रोहित कुमार वो अटेंटिव नहीं है। तो ये सब चीज़ कुछ बच्चे होते हैं जो कि अटेंटिव होते हैं प्लस इंटेलिजेंट स्वभाव के होते हैं। तो उन बच्चे को होता है कि चैप्टर वाइज अगर ना समझ में आए तो वो बच्चे हैं जो कि रिपीट करवाना चाहते हैं या फिर डॉट क्लासेस चाहते हैं, उन लोग के लिए क्या व्यवस्थाएं थी? तो मेरे पास अभी जब से स्कूल हम लोग यहाँ से चालू किए हैं, जो भी बच्चा कमज़ोर बच्चा रहता है तो उस पर हम लोग का ध्यान रहता है, चाहे एग्जामिनेशन हो चाहे स्कूल का नया सेशन हो, हम लोग अलग से लिस्ट बना लेते हैं हम लोग कि बच्चे पर हम लोग का स्पेशल ध्यान रखना। और उसी तरह कोई डाउट हो तो सैटरडे को डाउट सेशन में कर देता था। क्लास के अलावा जो भी टीचर है, आज अगर मैथ के कर रहे हैं सैटरडे को, तो अगला सैटरडे को साइंस है कि इंग्लिश है, डाउट सेशन चलता था। अभी है जो कि पुरस्कृत किया गया, तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आपने बच्चों को प्रोत्साहन करने का वो सोची, प्रोत्साहन करने के लिए सोची?
पहले से मैं सोचा कोई भी बच्चा है सर, क्योंकि बच्चे सबसे बड़े एक सोच रखते हैं कि अगर कहीं ना कहीं उसको सम्मान मिलता है, उसको कहीं ना कहीं उसको प्राइज मिलता है, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। और वो बच्चे जो अच्छा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो बच्चों को लगता है कि नहीं, हमको भी इस पोडियम मिलना चाहिए, हमको भी स्टेज मिलना चाहिए। तो मेरा एक थीम है कि बच्चे के बीच में कंपटीशन का इन्वॉल्वमेंट हमेशा बना रहे, इसलिए मैं इस प्रयास को हमेशा आगे भी रखूँगा। सर, जैसा कि बात है कि कंपटीशन से ही दुनिया चलती है, और कंपटीशन ना हो तो बच्चे और या फिर कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर को लेवल नहीं पार कर सकता है। तो आपकी बात है जो कि सराहनीय है, और जो भी मेधावी छात्र हैं उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो भी कमजोर बच्चे हैं उनका कुछ विकास हो पाएगा? मैं ऐसा देखा हूँ, मैं तो मेरे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, मैं बाहर से बच्चा है तो उन दोनों को देखता हूँ, तो बच्चे पर अक्सर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता है। क्योंकि मेरा बच्चा खुद आज ओवी अवार्ड में था, मेरा भी एक बच्चा है यूकेजी में, वो 3rd लाया है। तो कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट होते हैं, वो घर में भी जाते हैं तो बोलते हैं पापा मम्मी गॉट प्राइज एंड गॉट मेडल, तो वो भी अच्छा लगता है बच्चों को। और जो भी बच्चे और हैं वो भी लगता नहीं पापा मम्मी मैं भी मेडल लाऊंगा, आसपास के जो भी विलेज के लोग हैं वो भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन सब बहुत जरूरी है, ये मेरा सोच है, और जो मैं डेवलप किया हूँ अपने जब पढ़ा हूँ तभी, और आज भी उसको मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जहाँ तक कि डायरेक्टर सर का कहना है कि कंपटीशन से ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है, तो इसी के साथ देखते रहें आइडिया सिटी न्यूज। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarik.com। बचपन, इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www